डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई। थीटा और फाई पर डिपेंड करता है, वो केवल आर पर डिपेंड करता है, और ये थीटा और फाई, इसका आर से कोई रिलेशन नहीं होता है कि न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पर है, ये केवल थीटा और फाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी भी ऐसी ही इक्वेशन होती है। अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये भी इसी तरह से होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे ए लिख सकते हैं, ठीक है, या हम इसे साई ए लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में साई ए, या हम इसे वाई लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से होता है, और ये किस पर डिपेंड करता है, थीटा और फाई पर। थीटा और फाई ऐसे ब्रैकेट में लिखे होते हैं, ठीक है, साई के साथ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, और ए भी लिखा हो सकता है। और ये किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई हाफ और वाई थीटा इंटू फाई, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक, और सबके लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी, तो ये इस तरह से इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एंगुलर वेव फंक्शन है। एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन determines the shape of the electron cloud and varies depending upon the type of the orbitals। ये ऑर्बिटल के टाइप पर डिपेंड करता है, और इसे एक और तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, इसे साई ए को जब लिखते हैं तो इसे एल एम भी लिखते हैं साथ में, जैसे ये लिखा है ना आर आर और एन एल, तो यहाँ पर एल और एम भी लिखा जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनसे दो क्वांटम नंबर जनरेट होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी दो न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी। इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे दो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेंगी। जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, यानी साइंटिस्ट ने सॉल्व किया, या हम कभी, हमें तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर सॉल्व किया जाए तो वी गॉट टू वैल्यूज़ एल और एम। एल तो वहाँ से भी मिला, तो वहाँ से भी रिजल्ट आता है एल का यहाँ से भी रिजल्ट आता है, ठीक है। तो एल वैल्यू इस एजीमुथल क्वांटम, और एक और मिलता है एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यानी कि यहाँ से कुछ क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, या नंबर्स मिलते हैं। क्वांटम तो उन्हें कहा जाता है, क्वांटम क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड है, इसलिए क्वांटम वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑन सॉल्विंग दिस फॉर्मूला वी गॉट, ठीक, क्या वी गॉट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, डेफिनेट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और उन्हें फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, नोन एज क्वांटम नंबर। उन्हें क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहा जाता है, दोज आर नोन एज क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये इस तरह से सभी के लिए ये अलग अलग होता है फॉर्मूला, ठीक है। जैसे एस ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल के लिए इसकी फॉर्म हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, वाई की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई और 1/2, बस ये वैल्यू रह जाती है, ठीक है, क्योंकि थीटा और फाई उसके लिए क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल में इनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक, इस तरह से। और पी जेड के लिए अलग वैल्यू हो जाएगी 3/4 पाई और हाफ पावर यानी अंडर रूट और कोस थीटा, ठीक है, पी जेड के लिए इस तरह का, मतलब सबके लिए अलग अलग वैल्यू है, हमें लर्न नहीं करना है। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि ऐसे सोल्व किया जाता है, साइंटिस्टों ने ऐसे सोल्व किया ऑर्बिटल्स के लिए। तो इस तरह से नए नए, यानी एक नए कंसेप्ट जनरेट होते हैं, ऑर्बिट के साथ साथ सब शेल ऑर्बिटल्स, ये कंसेप्ट जनरेट होते हैं, ठीक है। तो आर रेडियल वेव फंक्शन से क्या होता है, क्वांटम नंबर्स एल और एल रिलेटेड है, ठीक है, ठीक। रेडियल वेव फंक्शन मैं लिख देता हूँ, रेडियल वेव function is related with n and l quantum numbers, ठीक है। whereas कौन सा, एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन is related with L and M quantum numbers, ठीक है। ये N और L और M से, यानी कि एक जो फोर्थ क्वांटम नंबर होता है, कौन सा क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ओरिजिनेटेड नहीं होता है। तो ये श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, ये वन इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन भी कहा जाता है। मैंने पहले ही लिखवा दिया ना, वन इलेक्ट्रॉन, देखो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मीन्स वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, हम केवल वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन हमें केवल 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल क्वांटम नंबर और एक क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये हम पढ़ेंगे अभी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर्स तो हम यही लिख लेते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड, ठीक है, वैल्यूज़ होती हैं, वेल बिहेव्ड, वेल डिफाइंड और रेस्ट्रिक्टेड टू द क्वांटम मैकेनिकल रूल। वो क्वांटम मैकेनिकल रूल्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं और उन्हीं से ये क्वांटम नंबर का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक, उन्हीं का ही क्योंकि यूज़ होना है तो वो हम पढ़ लेते हैं। इसके बारे में अगर कोई यूज़ होगा आगे तो हम डिटेल में वो बात कर लेंगे जो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है? क्वांटम नंबर इज सेट ऑफ 4 नंबर्स, a set of 4 numbers which provides the all information about the electron in an atom, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स क्या हैं? क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ 4 नंबर्स है जो क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन अबाउट इन एन एटम, यानी कि ये थियोरेटिकल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? थियोरेटिकल एड्रेस ऑफ, थियोरेटिकल लिख लेते हैं, दीज आर द थियोरेटिकल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थियोरेटिकल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्सपेरिमेंटल एड्रेस, यानी लैब में जाइए एक्सपेरिमेंट करिए, और एक होता है थियोरेटिकल, यानी लैब में जाने की रिक्वायरमेंट है, रूम में बैठे हुए हैं ऑन पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये थियोरेटिकल एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे वही जैसे किसी को आपको लेटर पहुंचाना है या कोई कुछ मैसेज देना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो प्रैक्टिकली जाइए, उठिए, ठीक है, और वहाँ तक पहुँचिए, या फिर दूसरा क्या है, उसका एड्रेस टाइप करिए, अगर आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो उसका एड्रेस टाइप करिए और मैसेज डाल दीजिए, ठीक है, या लेटर बॉक्स पोस्ट है, पोस्ट कर दीजिए। तो 2 तरीके हो गए, यानी थियोरेटिकल एड्रेस हुआ, आपने ऑन पेपर घर बैठे हुए अपना काम कर दिया, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल, उससे तो जाना ही पड़ेगा। तो बस क्वांटम नंबर्स क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन तो क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे थे वो तो क्या है? वो तो एक्सपेरिमेंटल है, और क्वांटम नंबर्स क्या है? थियोरेटिकल एड्रेस है। तो या तो एक्सपेरिमेंट करो या फिर थियोरेटिकल एड्रेस से सॉल्व कर लो, और हमें क्वेश्चन थियोरेटिकल एड्रेस से ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, क्योंकि हमारे बियॉन्ड द सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है, इसीलिए हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और थियोरेटिकल एड्रेस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये थियोरेटिकल एड्रेस है। अभी क्वांटम नंबर्स में क्या होता है? दीज हैव डेफिनेट वैल्यूज़, ठीक है, वेल बिहेव्ड, डेफिनेट वैल्यूज़, फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं। क्वांटम नंबर्स हैविंग क्वांटम numbers having well behaved, restricted, and quantized values, which
obey the quantum obey the rules of quantum physics। ठीक है, जो क्वांटम फिजिक्स का रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ होती हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यू होती हैं, वेल बिहेव्ड वैल्यूज़ होती हैं, और वो क्या करती हैं, सारे क्वांटम फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करती हैं, ये क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो जो वैल्यूज़, अब इसमें 3 ही वैल्यूज़ आएंगी क्वांटम नंबर, यहाँ पर 3 मेनली, फोर्थ वाला तो लिखा है हमने, पूरा सेट में लिखा है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंडर में यानी श्रोडिंगर इक्वेशन के बेस पर कौन सी आती, 3, एन, एल और एम। तो एन, एल और एम की पूरी वैल्यू क्या होंगी, क्वांटाइज वैल्यू होंगी, फ्रैक्शनल वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, इनकी वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होती है। लेकिन ये स्पिन क्वांटम नंबर में भी वेल रेस्ट्रिक्टेड है, बस वो क्वांटाइज वर्ड भी है, लेकिन हम इंटीजर वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, वो इंटीजर वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू आता है। तो लेकिन होता वो भी है, रेस्ट्रिक्टेड है, वेल बिहेव्ड है, और क्वांटाइज, उसकी भी क्वांटाइज वैल्यू है। क्वांटाइज वैल्यू का मतलब है कि एक दूसरे से मतलब डिस्टिंग्विश रहेगा, अलग अलग डिस्क्रीट फॉर्म में रहेगा, कंटिन्यूस वाली फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 क्वांटम नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा है, फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंट बाय एन, इसे स्मॉल एन से लिखा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या शो करता है, या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, लिख लेते हैं। इट इज़ originated from one electron wave function, ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप पढ़ोगे, इसी से का पार्ट है। तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, बस इतना भी पढ़ सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, या लिख सकते हैं ओबेइंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो हमें आगे पढ़ना है, इसलिए मैं अभी यहाँ लिखना नहीं चाहता उसे। ठीक है, वो मैं बता दूंगा क्या होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके पॉइंट्स क्या हैं, ये क्या बताता है। ठीक, ये इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, तो हम पॉइंट्स बना ऐसे लिख लेते हैं, वो मतलब थ्योरी की तरह से वैसे नहीं लिखते हैं, पॉइंट्स बना कर लिख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल, ठीक है, या एनर्जी, मेन एनर्जी लेवल। ठीक है, और जैसे मेन एनर्जी लेवल है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इट रिप्रेजेंट, ये क्या है, इंटीजर, इट इज़ ऑलवेज इंटीजर वैल्यू। ठीक है, जैसे n इक्वल टू क्या होगा, 0 कभी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। नेवर बी नेगेटिव 0, नेवर बी नेगेटिव 0, और फ्रैक्शनल कभी नेगेटिव नहीं लिख सकते आप, इसे होगा ही नहीं। ठीक है, और ऐसा नहीं है ये वैल्यूज़ हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, नहीं, जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशंस को, या भी जो ऐसा समझाया है उन्हें सॉल्व किया जाता है, तो उनके बेस पर ही ये आता है। ठीक है, उन्हीं के बेस पर ये सॉल्व होकर आता है कि n की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, ऐसे आंसर आते हैं। तो 1 2 ये कभी फ्रैक्शनल आता ही नहीं है, अगर फ्रैक्शनल आता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन से ओरिजिनेट होता है, ओबेइंग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पॉली प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया ना कि ये यूज़ हो जाता है वर्ड, अगर लिखना चाहें तो ओबेइंग पॉली प्रिंसिपल, बस इतना लिख देते हैं।
बाकी बाद में हम समझ लेंगे पॉली प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, इट इज ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस विद न्यूक्लियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि डिस्टेंस से डायरेक्टली, आर से डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी कि आप एन की हेल्प से, इफ़ इट इज़ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे कि हमें वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ते ही हैं, तो एन नंबर किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड विद द एनर्जी, ठीक। शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड है, ठीक। क्या क्या, इट इज़ रिलेटेड विद एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देता हूँ कहाँ पर, बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी। आप बोर्स थ्योरी से इसका रिलेशन बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी में भी आती है, रेडियस के फॉर्मूले में भी आती है और एनर्जी के फॉर्मूले में भी आती है, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड विद द शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन, with shape, size and orientation of orbitals, ठीक है। इसे हम समझेंगे जब हम ऑर्बिटल समझेंगे अभी आगे, कि ऑर्बिटल्स को और ज़्यादा डिटेल में, शेप वगैरह उसके बारे में बात करेंगे, तो कि शेप कैसे रिलेटेड है, साइज़ कैसे रिलेटेड है, ओरिएंटेशन कैसे रिलेटेड है ऑर्बिटल का, वो हम अभी स्टडी कर लेंगे, उसे समझ लेंगे आगे जब हम उससे डिस्कस करेंगे। इट इज़ रिलेटेड विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ रिलेटेड विद द probability density of electron at nucleus or near to nucleus, ठीक है। न्यूक्लियस या नियर टू न्यूक्लियस वो कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ये हम इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे ऑब्जर्व, मैं समझा देता हूँ, वैसे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। जैसे एन की वैल्यू स्मॉलर है, लेस वैल्यू है, तो इसका मतलब है क्या है, न्यूक्लियस के क्लोज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस न्यूक्लियस के क्लोज में ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो उसके क्लोज में ज़्यादा चांस होंगे। तो इसका मतलब स्मॉलर एन मीन्स हायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हायर एन मीन्स लेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, एन बड़ा होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ठीक है। एट न्यूक्लियस, ठीक है ना, एट न्यूक्लियस या क्लोज टू न्यूक्लियर, एट न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वहाँ ये रिलेशन होगा। अच्छा, शेप, साइज, ओरिएंटेशन से ऑर्बिटल से कैसे रिलेशन होता है इसका, जैसे एन स्मॉलर होगा तो छोटे ऑर्बिटल्स होंगे, स्मॉलर साइज़ के ऑर्बिटल्स होंगे, विद इंक्रीज इन एन साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मैं अभी आगे डायग्राम बनाऊंगा ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 वो आपको पता ही है। k इज़ रिप्लेस बाय 1, L इज़ रिप्लेस बाय 2, M इज़ रिप्लेस बाय 3, N इज़ रिप्लेस बाय 4। तो अभी वो K, L, M, N वो सब ख़त्म हो गया है और अब उसकी जगह पर क्या आ गया है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ ऑर्बिट आ जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एटम इसका ऑर्बिट का साइज़ क्या है, इट इज़ वैसे वो लिख दिया हमने, पहला पॉइंट लिख दिया, इट इज़ रिलेटेड विद द हाँ
ये नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल को बताता है, वो हमने लिख लिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बताता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको लिखवाई दिया था, मैं वो दोबारा लिख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इक्वल टू 2n²। तो किसी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, उसकी क्वांटिटी 2n² होगी। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 का स्क्वायर करें यानी 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट बात करें तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, ठीक है। ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए यानी 18, 9 हो जाएगा × 2। फोर्थ ऑर्बिट की बात करें, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 16 और × 2 32, इस तरह से। तो किस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो आप इससे डिसाइड कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा आता है, सेकंड आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल, इसमें क्वांटम नंबर में और वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, n से लेकर, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है, टू इन्फिनिटी, ठीक है। 1 से लेकर इसकी लिमिट क्या होती है, 1 से इन्फिनिटी होती है, ठीक है। 0 0 मतलब न्यूक्लियस, 0 मीन्स न्यूक्लियस, 0 का मतलब क्या है, न्यूक्लियस है, और इन्फिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला गया। इन्फिनिटी मतलब एटम से बाहर, 0 मतलब एट न्यूक्लियस, ठीक है, ये होता है। तो ये दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एल, कैपिटल एल नहीं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और इसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इट इज़ आल्सो नोन एज orbital एंगुलर मोमेंटम, या इसका एक और नाम होता है सब्सिडरी, ठीक है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक है, ये इसके नेम होते हैं। अब ये कहाँ से, ये भी वही सेम, वही पॉइंट जो हमने लिखे थे पहले, इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, और वही ओबेइंग पॉली प्रिंसिपल, ठीक है। नहीं भी लिखा होगा तब भी और लिखा होगा तब भी, बात एक ही है, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट हो जाता है, और ये क्या शो करता है, ये किससे रिलेटेड होता है, इट रिप्रेजेंट द सब शेल, ठीक, इट रिप्रेजेंट द सब शेल और सब एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये सब शेल से या सब एनर्जी लेवल से ये क्या होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इट्स वैल्यू, एल की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 to
मतलब मिनिमम 0 होगा, 0 to n-1 होती है। इट्स वैल्यू l इक्वल टू क्या होगा, 0 to n-1, मतलब l कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। ऑल पॉसिबल वैल्यू, इट्स पॉसिबल वैल्यूज़, ऐसा लिख देते हैं, पॉसिबल वैल्यूज़, इट्स पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 to n-1, ठीक है, 0 to n-1, यानी कि ये n पर डिपेंड करता है, ठीक है। l नेवर बी इक्वल टू n, नेवर, ठीक है। l की वैल्यू n के इक्वल कभी नहीं होगी, उससे हमेशा क्या रहती है, कम ही रहती है, ठीक है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन हो गया। और क्या शो कर सकता है, इट इज़ रिलेटेड विद द सेम, वही जैसे पॉइंट लिखे थे, इट इज़ रिलेटेड विद द शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, उसी तरह से रिलेटेड होता है। यानी इसकी वैल्यू से भी मैं भी बता दूंगा इसकी वैल्यू से कैसे रिलेटेड होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जब डायग्राम बनेंगे, सब कुछ चारों क्वांटम नंबर लिख लेंगे, तब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ रिलेटेड विद, it is related with the probability density of electron at nucleus or near to या close to nucleus, ठीक है। जैसे L जितना छोटा होगा, जैसे N के लिए है, N जितना छोटा होगा, जैसे L जितना स्मॉलर है, स्मॉलर द L वैल्यू, ठीक है, हायर विल बी द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्लोज टू द न्यूक्लियस, उतना ही क्लोज टू द न्यूक्लियस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऐसे ही साइज़ का या शेप का होता है, L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 का मतलब होता है, जैसे हम बात करें n इक्वल टू 1, ठीक है, तो n इक्वल टू 1 का L क्या होगा, L की क्या वैल्यूज़ होंगी, 0, ओनली 0, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, एस सब शेल, यानी ये एस सब शेल है, ठीक है। n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में l की दो वैल्यूज़ होंगी, कौन कौन सी, 0, 0 एंड 1, ठीक है। तो 0 एस सब शेल के लिए और 1 p सब शेल के लिए, यानी इसमें क्या होता है, 1 सब शेल, ठीक, और इसमें 2 सब शेल। ऐसे ही इसी तरह से n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, l की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, कौन सा 1, ठीक है। अब इसमें सॉरी 1, और l की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि 0 to n-1 तक जाना ना। ये किसके लिए होगा, s सब शेल, ये p और ये d, यानी इसमें कितने होंगे, 3 सब शेल, ठीक है। अब n इक्वल टू मान लो 4 है, n इक्वल टू 4, तो इसमें पॉसिबल वैल्यूज़ l इक्वल टू 0, 1, 2 और क्या हो सकता है, एक 3 भी हो सकता है, यानी कि इसमें s, p, d एंड f ये सब शेल होती है, यानी 4। तो जितना नंबर ऑर्बिट होता है उसमें उतनी ही सब शेल होती है, 4 सब शेल, और इसी तरह से इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। तो ये सब शेल को बताता है कि L की वैल्यू है, S स्फेरिकल होता है, P डम्बर शेप्ड होता है, अभी बताया था आपको, D यानी कि ये शेप साइज से भी रिलेटेड होता है, जितना छोटा L होगा, मतलब जितना N से रिलेटेड है, ये जितना भी हम क्लोज रखेंगे उसमें साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक
ठीक है। इनका साइज जितना दूर होते जाएंगे साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जितना जीरो वाला है तो L0 है तो इसका मतलब न्यूक्लियस के पास है, L1 है तो थोड़ा सा दूर हो गया, L2 है तो और भी दूर हो गया, L3 है तो और भी ज़्यादा दूर हो गया। मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस उसकी वैल्यू की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है उसमें। तो इस तरह से ये एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। इसमें एक और एडिशनल पॉइंट होता है, ठीक है। वो क्या एडिशनल पॉइंट होता है? इट इज़ रिलेटेड विद angular momentum. It is related with orbital angular momentum. ये orbital angular momentum of an electron in an atom, ठीक है। किसी एटम में ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और क्वांटम नंबर्स खत्म होने के बाद तो सिर्फ 2 ही पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स रह जाएंगे, मतलब उससे नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। ओके, गुड।